हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा एक्सेसिंग एंड ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। तो दोनों को समझते हैं, दोनों क्या होते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट्स मींस गेटिंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम द string using its index. In this example, s equal to welcome. The index number of w is 0, e is 1, l is 2, c is 3, o is 4, m is 5 and e is 6. हमें पता है बेटा, इस टाइप के इंडेक्सिंग को हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बुलाते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो यहाँ पर एक्सेसिंग एलिमेंट का मीन्स, अगर हमें इस स्ट्रिंग में से कोई स्पेसिफिक करेक्टर को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर एम को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। लेट्स सी। हम टाइप करेंगे प्रिंट एस में से, एस वेरिएबल में से हमें क्या निकालना है, एम निकालना है। तो एम का इंडेक्स नंबर हम इसके नीचे लिखेंगे। इंडेक्स नंबर एम का 5 है। तो एस में से इंडेक्स नंबर 5 को हम एक्सेस करेंगे कुछ इस तरह। चलते हैं पाइथन इंटरप्रेटर पे, देखते हैं क्या ये वर्क करता है। क्या था मैसेज, एस इक्वल टू। तो देखिए क्या टाइप किया था हमने। प्रिंट एस ऑफ, इसको हम बुलाएंगे एस ऑफ 5। 02। देखिए एम एक्सेस हो गया। इस तरह अगर कोई भी एलिमेंट हमें एक्सेस करना है तो वी जस्ट हैव टू टाइप देयर इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल, ई को हमको एक्सेस करना है तो ई का इंडेक्स नंबर 6 रहेगा। इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, -1 ऑल्सो डिनोट्स ई। -1 टाइप करने से ई कैसे आया वो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे कि -1 का मतलब मीन्स क्या है। एक बार फिर से शॉर्ट समझा देते हैं। एस इक्वल टू वेलकम। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को हम डिस्कस कर चुके थे, अभी दोबारा भी हमने देख लिया एक बार। बट नेगेटिव इंडेक्सिंग को देखते हैं, जिसको हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग बुलाते हैं। तो हम एलिमेंट को लास्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। जो लास्ट एलिमेंट को अगर हमें लास्ट से एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स नंबर -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो अगर हमें डब्लू को एक्सेस करना है तो हमें -7 टाइप करना पड़ेगा। देखिए -7। ये तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से हमने उसको एक्सेस किया था। अगर इसी डब्ल्यू को पॉजिटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से या फिर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की हेल्प से एक्सेस करना है तो डब्ल्यू का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। तो 0 से भी हम डब्ल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, इज इट क्लियर। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ट्रैवर्सिंग एलिमेंट। ट्रैवर्सिंग एलिमेंट इन द स्ट्रिंग। तो ट्रैवर्सिंग भी कुछ कुछ सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक्सेसिंग एलिमेंट में हम कोई स्पेसिफिक करेक्टर को एक्सेस करते थे, बट ट्रैवर्सिंग मींस गोइंग थ्रू ईच करेक्टर वन बाय वन। मतलब वी हैव टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट हियर। लेट्स सी।
traversing a string means accessing each character from the string one by one यूजिंग अ लूप। देखिए हम सारे करेक्टर को एक्सेस करेंगे तो हमें लूप का यूज करना पड़ेगा। लूप हम दो तरीके से चला सकते हैं, फॉर लूप का यूज भी कर सकते हैं और वाइल लूप का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता फॉर लूप और वाइल लूप, देन कमेंट मी, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फ्रॉम दीज टॉपिक्स। तो यूजिंग फॉर लूप समझते हैं कि एस इक्वल टू, टेकिंग दिस एग्जांपल, एस इक्वल टू पाइथन डबल कोट, as you know, the index number is 0, index number is 1, index number is 2, index number is 3, index number is 4, index number is 5. So we are using the for loop for ch in s। ये हमने एक नया वेरिएबल बनाया है ch के नाम से, जो कि क्या करेगा, s के अंदर जितनी भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करेगा अपने अंदर। मीन्स सबसे पहले जब ये लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले s का जो फर्स्ट एलिमेंट है मीन्स पी स्टोर होगा सी एच के अंदर। ठीक है, देखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो एस में से, एस मीन्स सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो फर्स्ट करेक्टर है पी वो स्टोर होगा सी एच के अंदर। और हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, हम सी एच को प्रिंट करा रहे हैं। तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, पी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये लूप ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद अब सी एच के अंदर एस का नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। एक्स का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, वाई। तो वाई सी एच के अंदर स्टोर होगा। फिर हम नीचे आएंगे, फिर हमारा क्या प्रिंट क्या हो जाएगा, सी एच की लास्ट वैल्यू क्या थी अभी, वाई। अगेन ये लूप ऊपर जाएगा। अब सी एच की जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगी वो टी रहेगी। फिर नीचे आएंगे, फिर से सी एच को प्रिंट करेंगे तो टी प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली एस, सिमिलरली ओ एंड एन। तो कुछ इस तरह से हमने क्या किया, ये कंप्लीट स्ट्रिंग को एक्सेस कर लिया। जैसे कि अपने डेफिनेशन में देखा था, ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग मींस एक्सेसिंग ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को हमने एक्सेस कर लिया है वन बाय वन, वन बाय वन एक्सेस कर लिया है। यूजिंग अ लूप, यूजिंग अ लूप में हमने फॉर लूप को डिस्कस किया है, व्हाइल लूप अभी हम डिस्कस करते हैं इसके आगे। देखिए फॉर लूप को भी डिस्कस कर लिया था। फॉर लूप में हम रेंज फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। रेंज फंक्शन आपको पता है कि रेंज तक चलता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एस इक्वल टू पाइथन। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ एस। लेंथ ऑफ एस का मीन्स यहाँ पर लेंथ ऑफ एस निकालेंगे, एल ई एन, लेंथ ऑफ एस। तो लेंथ ऑफ एस में हाउ मेनी कैरेक्टर इन इट, 1 2 3 4 5 6। तो लेंथ ऑफ एक्स कितनी हो गई, 6। तो यहाँ पर बेसिकली हमने लिखा क्या है, अगर हम इसको डायरेक्टली लिखें, फॉर आई इन रेंज, लेंथ ऑफ एक्स का मीन्स क्या है, 6। तो हम 6 लिखकर समझ सकते हैं। तो 6 का मतलब क्या है, ये आपका चलेगा 0 से 5 तक। 6 का मीन्स क्या है, रेंज में हमने अगर 6 दिया है, अगर रेंज में हम देते हैं 6 तो इसका मीन्स होता है ये चलेगा 0 to 5। तो हम प्रिंट करा रहे हैं किसको, आई को। तो आई के अंदर सबसे पहले क्या स्टोर हो रहा है, आई के अंदर सबसे पहले स्टोर हो रहा है वो, सेम वहां पर सी एच के अंदर स्टोर हो रहा था, यहाँ पर आई के अंदर सबसे पहले क्या स्टोर, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी, 0 आएगी। और एज वी नो कि इसकी इंडेक्सिंग 0, इसकी इंडेक्सिंग 1, इसकी इंडेक्सिंग 2, इसकी इंडेक्सिंग 3, इसकी इंडेक्सिंग 4, इसकी इंडेक्सिंग 5, 0 to 5। तो आई के अंदर सबसे पहले हमारी जो रेंज ऑफ 6 का मीन्स क्या है कि 0 से 5 टाइम, 0 से 5 तक ये लूप चलेगा। तो 0 से 5 तक इसकी रेंज रहेगी। तो आई की सबसे पहले जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। सबसे पहले लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू 0 रहेगी। तो हम प्रिंट करा रहे हैं आई को, सॉरी, हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे एस ऑफ आई को।
आई को प्रिंट कराएंगे तो ओनली जीरो प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे एस ऑफ आई को। तो एस ऑफ आई को प्रिंट कराएंगे तो हमारा जो आई है वो जीरो है। जीरो किसका जीरो? एस का जीरो, मतलब एस इस स्ट्रिंग का जीरो पोजीशन को प्रिंट कराएंगे। तो हमारा जो प्रिंट होगा वो पी प्रिंट हो जाएगा। फिर ये लूप ऊपर जाएगा। अगेन अब आई की वैल्यू क्या रहेगी? आई की वैल्यू वन रहेगी। तो हम नीचे आएंगे फिर से प्रिंट एस ऑफ आई, तो आई मीन्स वन। तो एस का वन को प्रिंट करा रहा है, एस में से वन को प्रिंट करा रहा है, वन इंडेक्सिंग नंबर को प्रिंट करा रहा है, वन इंडेक्सिंग नंबर पे क्या है? वाई। तो वाई प्रिंट हो जाएगा। अगेन ये लूप ऊपर जाएगा, सिमिलरली ये चलता रहेगा और कंप्लीटली पी वाई टी एच ओ एन प्रिंट हो जाएगा। वाइल लूप का देखिए, वाइल लूप में क्या है? यूजफुल व्हेन यू वांट टू यू वांट मोर कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल को अपने हाथ में रखते हो तो आप वाइल लूप का यूज करके भी इसको कर सकते हो। आपको पता है कि जो आपका फॉर लूप होता है वो वो फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है। फॉर लूप इसमें नंबर ऑफ रेपिटेशन आपके नोन होते हैं, नंबर ऑफ रेपिटेशन कि हाउ मेनी टाइम्स ये लूप चलेगा, इट्स नोन। रेपिटेशन इसमें नोन होता है, नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नोन। यहाँ पर नंबर ऑफ रेपिटेशन या नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप कितनी बार चलेगा डिपेंड करता है इसकी कंडीशन पे। कंडीशन पे डिपेंड करता है टोटली। हम हमें नहीं पता होता है कि लूप कितने टाइम चलेगा। यहाँ पर हमें पता है कि जीरो से फाइव तक चलेगा, मीन्स ये लूप फाइव टाइम ही चलेगा या सिक्स टाइम चलेगा। बट यहाँ पर टोटली कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है तो कंट्रोल कंडीशन के हाथ में रहता है, मतलब कंट्रोल प्रोग्राम के हाथ में रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिया था एस इक्वल टू पाइथन। तो आई इक्वल टू जीरो, एक वेरिएबल हमने अपनी साइड से ले लिया आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाइल लूप में चीजें अपने आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। फॉर लूप में तो जैसे फर्स्ट वैल्यू आपका जीरो है, उसके बाद वन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट टू ऑटोमेटिकली उठाएगा। बट वाइल लूप में हमें खुद से चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाइल आई कंडीशन लगा रहे हैं आई इज लेस देन लेंथ ऑफ एस। लेंथ ऑफ एस कितना था मैंने आपको डिस्कस किया था, लेंथ ऑफ एस हमारा कितना है? लेंथ ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ करेक्टर इन स्ट्रिंग एस। तो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो लेंथ ऑफ एक्स को हम सिक्स लिख सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो आई की वैल्यू कितनी है? जीरो। जीरो इज लेस देन सिक्स, कंडीशन ट्रू है। जीरो इज लेस देन सिक्स, कंडीशन ट्रू है। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। वाइल एस ऑफ आई, तो एस ऑफ आई को प्रिंट कर रहा है, आई के अंदर पहले कितना आएगा? जीरो। तो एस के अंदर जीरो प्रिंट होगा, ये इसका मतलब होता है, इस लाइन का मतलब आई इक्वल टू आई प्लस वन। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का हमने यूज किया है यहाँ पर, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो यही होता है, आई इक्वल टू आई प्लस वन। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या, एस इक्वल टू पाइथन, आई की वैल्यू हमने जीरो ले ली, वाइल जीरो इज लेस देन सिक्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। देन आई की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो एस में से जीरो वाली इंडेक्सिंग को प्रिंट करा रहे हैं, तो एस में से जीरो इंडेक्सिंग मतलब पी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई की वैल्यू जीरो थी, जीरो प्लस वन वन हो जाएगी। कितनी थी? जीरो, जीरो प्लस वन वन हो जाएगी। तो आई की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। यहाँ से लूप ऊपर जाएगा, वन इज लेस देन सिक्स, आई की जगह क्या आ जाएगा? वन, वन इज लेस देन सिक्स। कंडीशन अगेन ट्रू है, कंडीशन ट्रू, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? एस ऑफ वन। एस ऑफ वन की प्लेस पर क्या है? वाई, तो वाई प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली ये लूप ऐसे चलता रहेगा और ये कंप्लीट एलिमेंट आपके यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे। इस प्रोसेस को ट्रैवर्सिंग बुलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिंग इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इम्यूटेबल को समझते हैं। इन पाइथन स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मीन्स क्या होता है कि वंस अ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड, अगर स्ट्रिंग स्ट्रिंग एक बार क्रिएट हो जाती है, देन इट्स करेक्टर्स कांट बी चेंज्ड। अगर स्ट्रिंग एक बार क्रिएट हो जाएगी तो उसके करेक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते। एनी ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग। अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन मीन्स कुछ भी उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक न्यू स्ट्रिंग को क्रिएट कर देगा, ना कि वही स्ट्रिंग अपडेट होगी। तो दैट्स वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है या नहीं होती। तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। एग्जाम्पल एस इक्वल टू, यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया एस इक्वल टू हेलो।
हेलो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एस के जीरो एलिमेंट, जीरो प्लेस के जो इंडेक्सिंग है, जीरो प्लेस में इंडेक्सिंग क्या है, एच। तो एच को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एच को हम वाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एच को वाई करके कोशिश कर रहे हैं कि हम ये हेलो की जगह येलो बन जाए। इज इट पॉसिबल? इन स्ट्रिंग इट इज इम्पॉसिबल। अगर हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो वी विल फाउंड एन एरर। एग्जाम्पल। हाँ, ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि हमारे पास एस इक्वल टू एक स्ट्रिंग है ए, प्लस हम एस जो स्ट्रिंग हमारी ऊपर थी हेलो, उसका क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट से लेके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट से लेके, मतलब इंडेक्सिंग नंबर वन से लेके, सॉरी इंडेक्सिंग नंबर वन से लेके आगे के जितने भी करेक्टर्स उसके अंदर अवेलेबल हैं वो सबको एक्सेस करके एक के साथ में ऐड कर रहे हैं। इसको हम स्लाइसिंग बुलाते हैं, इस पार्ट को, अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आया, इस पार्ट को हम स्लाइसिंग बुलाते हैं, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम मतलब इस स्ट्रिंग में से एक पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो एक पोर्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन से हम इतना एक्सेस कर पाएंगे एक बार में। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस, ए स्ट्रिंग में है, यहाँ पर आएगा ई डबल एल ओ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये दोनों ऐड होकर आपके क्या बन जाएंगे, ए ई डबल एल ओ। ये वैलिड है, ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या किया है, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट किया है यहाँ पे। नेम वही है, नेम हमने दोबारा से वही ले लिया है, बट पुराना वाला खत्म हो चुका है। अगर हम एस को प्रिंट कराएंगे तो न्यू वाला प्रिंट होगा, पुराना वाला खत्म हो चुका है। बात अभी भी वही है कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, एक बार हम उसको क्रिएट कर देंगे तो हम उसको चेंज मॉडिफाई अपडेट नहीं कर सकते। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, प्लस एक ऑपरेटर है, हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में स्ट्रिंग को चेंज किया है, बट ये स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग बन गई है। ये वही वाला एस नहीं है, ये एस चेंज है। कैसे चेंज है, क्या डिफरेंस है, वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, जिसको हमने एक बार बना दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके एलिमेंट को डिलीट अपडेट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो वो नई स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा, न्यू स्ट्रिंग फॉर्म कर देगा। एक प्रोग्राम समझते हैं। ये सुमिता अरोड़ा बुक का प्रोग्राम है, चैप्टर स्ट्रिंग एग्जाम्पल है। देखिए, प्रोग्राम टू रीड अ स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग है उसको रीड करना है, मतलब यूजर से स्ट्रिंग को लेना है, डिस्प्ले इट, उसको डिस्प्ले करना है, और किस, इन रिवर्स ऑर्डर, उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले वन करेक्टर पर लाइन, और एक लाइन में एक करेक्टर, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर। फॉर एग्जाम्पल हमारा वर्ड था पाइथन, तो पाइथन का जो नॉर्मल प्रिंट होता है वो PYTHON ऐसे होगा, ये सेपरेट सेपरेट लाइन में, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, लाइन फाइव, लाइन सिक्स। बट हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, रीड स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मीन्स है हमें इसको इस तरह प्रिंट करना है, NOPYTHTY, कुछ इस तरह इसको प्रिंट करना है, ये पैटर्न हमारे सामने प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं चलो। एक स्ट्रिंग इनपुट से कराएंगे, यूजर से स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, यूजर ने मान के चलो, यूजर ने यही दे दिया, क्या दे दिया, पाइथन दे दिया हमें। अब लेंथ ऑफ पाइथन निकाली, लेंथ ऑफ पाइथन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, तो लेंथ ऑफ जो पाइथन मतलब लेंथ ऑफ एस निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ एस कितनी आएगी, कितने करेक्टर होते हैं पाइथन वर्ड के अंदर, सिक्स करेक्टर होते हैं, तो सिक्स, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। हम फॉर आई इन रेंज चला रहे हैं, रेंज हमने चलाया फॉर, यहाँ हम लिख देते हैं फॉर आई इन रेंज -1 से, इसको हम डायरेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर पे करते हैं, वहीं समझते हैं क्या है। इस कोड को कॉपी कर लेते हैं।
हाँ बेटा, ये देखिए कि इसको कैसे करना है। एक मिनट, हम इसको इरेज करते हैं बस। केयरफुली समझना, प्रोग्राम थोड़ा सा लॉजिकल है। स्ट्रिंग ले ली, मान के चलो यूजर नेम स्ट्रिंग में एस इक्वल टू पाइथन दे दिया है। लेंथ हमारे पास जो लेंथ आई है, वो लेंथ हमारी जो स्टोर हो गई है वो 6 स्टोर हो गई है। उसके बाद हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं फॉर आई इन रेंज। रेंज जो हमारा चलेगा -1 से, इसको इरेज कर देते हैं, एक मिनट। रेंज चलना है -1 से, चलना है -1 मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहा है, लास्ट से चलना है। लास्ट से चलने के बाद ये माइनस लेंथ -1, ये स्टार्ट होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। रेंज फंक्शन को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कमेंट भी, मैं रेंज फंक्शन के ऊपर अलग से वीडियो बना देता हूँ। तो ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, और ये स्टेप होता है। तो अगर स्टेप अगर नेगेटिव है, अभी स्टेप में लिखा नहीं है, सॉरी, ये स्टॉप है। स्टेप अगर नेगेटिव है तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। मीन्स सबसे पहले एन प्रिंट होगा, फिर ओ प्रिंट होगा, फिर एच, फिर टी, फिर वाई, फिर पी। अगर ये -2 है तो एन प्रिंट होगा, उसके बाद हम ओ को छोड़कर एच प्रिंट करेंगे, टी को छोड़कर वाई प्रिंट करेंगे, पी को छोड़कर आगे कुछ है नहीं। अगर ये -2 रहा तो मतलब माइनस लगने का साइन ये है, ये बैकवर्ड चलेगा स्ट्रिंग को, मतलब एक्सेसिंग जो एलिमेंट को आएगा वो बैकवर्ड कराएगा नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। सॉरी, ये स्ट्रिंग को हम पीछे से एक्सेस करेंगे, ठीक है, बैक से एक्सेस करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर उसमें -1 लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट एक्सेस होगा पीछे से। अगर -2 लिखा है तो एक को छोड़ के एक स्टेप होता है। स्टेप मतलब एक को छोड़कर एक, अगर 3 बोल दिया तो दो को छोड़कर तीसरा वाला प्रिंट होगा, कुछ इस तरह से। ये स्टार्ट है, स्टार्ट कहाँ से करना, -1 से, मतलब लास्ट से स्टार्ट करना है। स्टॉप कहाँ पर होगा, स्टॉप को समझिए, लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ हमारे पास 6। तो -6 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, -6 -1 मीन्स -7 हो गया। -7 का मीन्स है कि आपका ये चलेगा -1 -2। पाइथन का जो इंडेक्स यहाँ पर होता है, नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो एक ज्यादा हम लेना पड़ता है हमको, आपको पहले भी पता है कि रेंज फंक्शन में हमें एक वैल्यू हमें हमेशा ज्यादा लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक माइनस कर दिया क्योंकि नेगेटिव में है। अगर पॉजिटिव में होता तो एक प्लस का लेना होता है, अगर नेगेटिव में होता है तो एक माइनस का लेना होता है। तो हम यहाँ पर एक माइनस का इसीलिए लिया है कि हम सारे एलिमेंट को एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पर माइनस ये, अगर मैं आपको शॉर्ट में लिख दूँ, ये फॉर आई इन रेंज, ये चलेगा -1 से -7 तक बैकवर्ड। -1 से -7 तक मतलब ये चलेगा आपका इस डायरेक्शन में। -1 फिर -2 फिर -3 -4 -5 कुछ इस तरह प्रिंट होगा। ठीक है, चलेगा। -7 का मतलब -7 तो होता नहीं, उससे एक कम तक चलेगा, मतलब -6। और पी वाला जो एलिमेंट है उसके जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो -6 है। तो मीन्स NOT, NOHT, YP सब कुछ प्रिंट होगा। तो हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर किसको, एस ऑफ आई को। ये स्क्वायर ब्रैकेट आता है यहाँ पर, एस ऑफ आई को प्रिंट करा रहे हैं। तो आई की पहली वैल्यू क्या रहेगी हमारी, -1, क्योंकि रेंज कहाँ तक है, -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 फिर -5 फिर -6 तक चलेगा। फॉर लूप लगा हुआ है। तो फॉर लूप में सबसे पहले जो वैल्यू आई के अंदर आएगी, ये आई की वैल्यू रहेंगी। आई की पहली वैल्यू क्या है, -1, तो -1 पे क्या है, वाई, सॉरी, -1 पर क्या है आपका एन, तो एन प्रिंट हो जाएगा। फिर -2 पर क्या है आपका, -2 पर है हमारे पास ओ, तो ओ प्रिंट हो जाएगा। देन एच, देन टी, देन वाई, देन पी। देखिए रन करा के देखते हैं इसको। इंटरेस्टिंग, मैं कम पहले इस कंप्लीट को इरेज कर देता हूँ।
तो स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे टाइप कर देते हैं, स्ट्रिंग हम दे रहे हैं यहाँ पर पाइथन। देयर इज एन एरर, एरर किसमें बोला है? एरर बोला है कि फॉर आई इन रेंज -1 दिस नेम लेंथ। देखते हैं थोड़ा क्या एरर है वहाँ पे। हाँ, यहाँ पर एल को हमने कैपिटल लिया है, वहाँ एल को हमने स्मॉल लिया है, तो ये एरर वहां पर हो चुका है। LEN। देखते हैं। PYT। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए गुड बाय।